आदाब, आप देख रहे हैं मीम न्यूज़। पेश है इस वक्त की अहम खबर। मैं फ़हीम शेख, मीम न्यूज़ से। आज हम मौजूद है एआईएमआईएम नंदुरबार जिला कार्यालय पर। 25 फरवरी 2021 को एआईएमआईएम नंदुरबार जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने करेंगी बेमुद्दत धरना आंदोलन। आइए हम जानते हैं नंदुरबार जिला अध्यक्ष सैयद रफत हुसैन साहब और इनकी टीम से कि किस विषय को लेकर कर रही है बेमुद्दत धरना आंदोलन। मीम न्यूज़ में आपका स्वागत है। शुक्रिया। पिछले इंतखाबात नगर पालिका के जो 2017 में हुए, उस वक्त से कई विकास काम है जो मुस्लिम इलाकों के पेंडिंग है। पूरा इलेक्शन सत्ताधारी पार्टी ने इन मामलों को लेकर लड़ा कि हम जीत कर अगर आते हैं तो ये सारे काम हम लोग प्रायोरिटी देकर करेंगे। लेकिन 3 साल का अरसा, उससे जायद अरसा गुजर जाने के बाद में भी यहाँ की आवाम को अब ये महसूस होने लगा है कि जो पार्शियलिटी वाली पॉलिसी कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टियां बरसों से करती आ रही है माइनॉरिटीज के साथ में, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। खाली ये चुनावी वादे और उनके जुमले होते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो हमने यहाँ के नेताओं से ये भी बोलते हुए सुना है स्थानिक कि मुसलमान इलेक्शन जीत के आने के बाद से अगर इनके काम कर दो तो आने वाले इलेक्शन तक भूल जाता है, याद नहीं रखता, इसलिए आखिरी वक्तों में हम वो काम करेंगे। तो किन नजरियों से माइनॉरिटीज को, दलित बस्तियों को, मुस्लिम इलाकों को ये लोग देखते हैं, इनकी टेंडेंसी हमको इनके बातों से ही समझ में आती है। इसलिए हम पिछले 3 साल से बातें कर रहे थे विकास कामों को लेकर। मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों के अंदर मुख्तलिफ कामों की हम लोगों ने नगर पालिका को वक्तन फवक्तन जो है निवेदन देते रहे, मेमोरेंडम्स देते रहे, ज़बानी एतबार से इनके नगर सेवकों को मिलकर बताते रहे कि ये कामों को आप करिए, प्रायोरिटी दीजिए, ये ज़रूरी है, आवाम से जुड़े हुए मामला है जिसकी वजह से आवाम परेशान है, ये होना चाहिए। लेकिन ज़बानी जमा खर्च होता रहा, बातें होती रही। नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से हमने रुजू किया, उनसे बात की। खाली उन लोगों ने भी उस वक्त तक ज़बानी आश्वासन दिए, ये हमें बताते रहे कि हाँ जो मुद्दे हैं कुछ उसके अंदर बड़े हैं जिसमें अमाउंट खर्च बड़ा होता है, हम उनके पूरे प्रस्ताव तैयार करेंगे, जनरल बोर्ड में रखेंगे और जनरल बोर्ड को इख्तियार है कि वो पास करे। अब जाहिर है पिछले 3 सालों में जनरल बोर्ड करीब 36 बार हो गया होगा, लेकिन 36 बार के अंदर भी जनरल बोर्ड में आज तक वो विषय, वो मुद्दे आए नहीं। इसलिए मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ा कि हमने नगर पालिका को ये अल्टीमेटम दे दिया, उसकी कॉपी माननीय जिलाधिकारी साहब को, जिला एसपी साहब को दी कि 1 महीने 1.5 महीने का वक्फा देने के बाद में हमने ये कहा कि अगर आने वाली 25 फरवरी तक ये लोग अगर ये कामों को प्रायोरिटी देकर शुरू नहीं करते हैं तो हम बेमुद्दत धरने आंदोलन पे कलेक्टर ऑफिस के सामने मैं अपनी पूरी टीम को लेकर बैठूंगा। उसका असर ये हुआ कि 15-20 दिन का अरसा गुजर जाने के बाद, हमारे मेमोरेंडम देने के बाद, कल जो है सीओ साहब ने हमको बुलाया, मैं अपनी पूरी टीम को लेकर गया। उन्होंने कहा था कि हम ये विषयों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, तो चर्चा भी हुई। लेकिन जो पिछले 3 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन का हो या लोकल नगर सेवक या सत्ताधारी पक्ष के जिम्मेदारान जो जबानी वादे करते आ रहे थे, कल खाली उन बातों के अंदर उन्होंने इतना फर्क किया कि वो लेखी में दिया हमको, बाकी उनके कामों के अंदाज में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए हमने भी हमारी पूरी टीम से चर्चा करने के बाद में ये तय किया है कि एक जनरल बोर्ड तक हम लोग इंतजार करते हैं, उनको एक जनरल बोर्ड का वक्त देते हैं। जैसा कि मैंने कल सीओ साहब से भी कहा कि ठीक है, आप अगर कह रहे हो कि जनरल बोर्ड में वो प्रस्ताव रखने पड़ते हैं, जनरल बोर्ड उसको पारित करेंगी, पास करेंगी, तो हम लोग उनको एक जनरल बोर्ड तक का वक्त दे रहे हैं। अगर वो जनरल बोर्ड में ये सारे मुद्दे पास नहीं होते हैं तो इन लोगों की सोच हमारे इलाकों को लेकर क्या है वो तो आवाम के सामने वाज़ेह हो जाएंगी, और ये भी समझ में आ जाएगा कि ये लोग काम करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। खाली सिर्फ ज़बानी जमा खर्च आवाम के बीच में जब आते हैं तो कई मरतबा हमने ये भी सुना कि जो बड़े मामला है जिनको मतलब सुधार मोहल्ले की रोड का जो मामला है, मेन इलाका है, मेन रोड है,
दोनों तीनों कम्युनिटी के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, दिन भर चहल पहल रहती है। आज उसकी हालत इतनी खस्ता है कि कई मरतबा मैंने जो है सीओ साहब को कहा कि साहब एक काम करिए, मैं आपको निवेदन देता हूँ, आप वो रोड को हमको खेती करने के लिए दे दीजिए। तो उनको ये बात हमने सीरियसली कही थी, लेकिन उन्होंने जो है उसको थोड़ा सा इजी लेने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी शिद्दत बताने की कोशिश की उनको कि किस हालत में वहां की रोड है। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि हमने एस्टिमेट तो तैयार अभी किया है, जबकि नगर सेवक लोग पिछले 3 साल से बता रहे थे हमको कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में विकास काम नहीं किए जा सकते, इसके लिए पेंडिंग है, हमने सब पास करवा लिया है, वो इलेक्शन खत्म होते से जैसे ही आचार संहिता हटेंगी हम उसके बाद में काम लगा देंगे। लेकिन इलेक्शन भी हो गए, आचार संहिता खत्म हुई, उसके बाद में फिर और बहाने आए कि अभी समितियां हैं, समितियां डिक्लेयर हो जाएंगी, उसके बाद हम काम लगाएंगे। हम लोगों ने उसका भी इंतजार किया, आवाम सब्र और बर्दाश्त करती रही, लेकिन उसके बाद में भी ये कहा गया कि अभी गणेश उत्सव है, बड़ी मीनामुख इस रास्ते से जाती है, रास्ता खोद देना मुनासिब नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, उसके लिए भी हम लोग इंतजार किए। उसके बाद में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस का बहाना मिला। अब हमारा बोलना ये है कि पिछले 1 साल से जायद के अरसे से कोविड-19 के चलते सारी मिनामुख, धार्मिक उत्सव, जितने भी जुलूस, जलसे सारे जो है गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दी, उन पर सब पे रोक लगाई है। तो फिर आपको दिक्कत क्या थी? ये तो कल हमको वाजे हुआ कि जो बातें खाली नगर सेवक या दूसरे जिम्मेदारान सत्ताधारी पार्टी के आवाम के बीच में कर रहे थे कि मंजूर हो गया, ये हो गया, हम करवा देंगे, लगा देंगे, ये सारी बातें झूठी थी, जबानी जुमलेबाजी थी। कल सीओ साहब ने ये बताया कि आज तक किसी नगर सेवक ने वो विषय की समिति के अंदर वो विषय ही नहीं डाला। अगर जब वो विषय नहीं आ रहा है समिति में, जनरल बोर्ड में लिया ही नहीं जा रहा, तो पास होने का तो सवाल ही नहीं आता ना। उसका एस्टिमेट इन लोगों ने तैयार किया था। पिछले 1.5-2 महीने से हम जब पीछे लगे हैं, तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सीओ साहब और उनके इंजीनियरों की टीम ने जो है वो प्रस्ताव तैयार किया, और अभी हमें कल उन्होंने आश्वस्त करने की कोशिश की कि हमने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, आप हमें एक जनरल बोर्ड का तो भी मौका दीजिए, हम उसमें अंदर रखने वाले हैं और हमारे को उम्मीद है कि वो पास हो जाएगा बोल के। यानी इसमें से हमको साफ समझ में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि हमने अभी तक आया ही नहीं और हमने बंद किया ही नहीं, और नगर सेवक और दूसरे सत्ताधारी पक्ष और उनके हिमायती अवाम में बोलते फिर रहे कि मंजूर हो गया, लेकिन एमआईएम उसमें अड़थड़े डाल रही है या ये लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अगर हम रोकने की कोशिश कर रहे होते, पिछले 3 सालों से हमारे पास में कागजी दस्तावेज है, हमारे पास में मेमोरेंडम्स के ओसीज है कि हम लोग पिछले 3 सालों से उन कामों के लिए लगे हुए हैं। असल में इन लोगों की टेंडेंसी ही नहीं थी काम करने की, इसलिए झूठी अफवाहें और झूठे बातें फैला रहे थे अवाम के बीच में, और कल उनका साफ चेहरा निकल के सामने आ गया है। तो यही वजूहत है। 1-2 काम उसमें जो बड़े हैं, जिनका एस्टिमेट बना कर उनके लिए टेक्निकली मंजूरी लेना जरूरी होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन बाकी तो इतने छोटे छोटे किरकोल काम है कि जिसके लिए उनको जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों की टेंडेंसी, इन लोगों की सोच हमको समझ में आती है कि उतने छोटे छोटे कामों के लिए, जैसे कि स्ट्रीट लाइट के मसले हैं, जैसे कि गटरों के ऊपर ढापे डालने की बात है, इन कोई बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का तो काम नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों के लिए भी यहाँ की आवाम को अगर ये तरसा रहे हैं, तो इन लोगों की टेंडेंसी, इनकी सोच माइनॉरिटीज इलाकों को लेकर क्या है, ये आवाम के सामने वाज़ेह हो रही है। जैसा कि आपने बताया है, कई अहम मुद्दों को लेकर आपने नगर पालिका में निवेदन दिया है, तो कुछ अहम मुद्दों पर रोशनी डालते हुए हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने पहले भी आपको बताया, एक अहम मामला रास्ते का था, फड़के पुलिस चौक, खिलाफत चौक से लेकर तो चिराग अली मस्जिद या फिर उसके आगे महात्मा फुले पुतले तक। उस रोड के अंदर रास्ते की तो खस्ता हालत ही है, मैंने जैसे बताया, लेकिन उसके नीचे जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन जो जा रही है, वो कई 50 से 60 साल हमारी भी पैदाइश से पहले का वो है कि उस वक्त डाली गई थी, जो सिर्फ 4 इंच की है। और आज ये हुआ है कि नगर पालिका ने तमाम गलियां जो जिनमें खुली गटर बहती थी, उन गटरों को बंद किया कि ये बताकर कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि गटरों को खुला नहीं रखते हुए अंडरग्राउंड किया ही है। तो उसके बाद में इन लोगों ने ये किया कि उन तमाम गलियों की खुली गटरों को बंद किया
और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए इसी मेन ड्रेनेज लाइन में जोड़ दिया। अब जो गटर गलियों की बंद हुई है उनका पाइपलाइन उन्होंने करीब करीब 6 से 9 इंच के पाइप डालकर किया है और पूरा फ्लो जो है आज इन गटरों का, इन गलियों के ओपन गटरों को जो अंडरग्राउंड कर लिया वो पूरा फ्लो इस मेन लाइन में आ गया। अब जाहिर है कि इसका फ्लो बढ़ गया है। 8-9 इंच की पाइपलाइन का पानी जो है 4 इंच की पाइपलाइन में जा रहा है। तो जहां जहां पे भी मेन होल्स है हर दूसरे दिन उसको खोलना पड़ता है, हर दूसरे दिन ओवरफ्लो होता है, रास्ते के ऊपर पानी बहता है। गंदगी का ये आलम होता है कि दुर्गंध से लोगों को नाक पे रुमाल रख के चलना पड़ता है। कहीं मुबारक पार्क जो है, मस्जिदें हैं, ये है जहां पर इंसान साफ सुथरा जाता है, अगर वो गटर का गंदगी का पानी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन का पानी अगर उसको लगता है तो लोग अपनी इबादत भी नहीं कर पाते। स्कूल के बच्चे आने जाने वाले हैं, कई बीमारियों का फैलना है। तो इस बात को लेके हम लोग जो है बार बार निवेदन देते रहे कि आप अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन का काम पहले करिए, पाइपलाइन बड़ी डालिए वहां पर। और उसके बाद में दूसरा एक मामला था कि कहीं पर कई इलाके ऐसे हैं आज भी मुस्लिम जहां पर इन्होंने पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है, तो उसको लेकर भी हम लोग मेमोरेंडम देते रहे कई मरतबा। कुछ हद तक उसके अंदर काम हुआ, लेकिन 100% होना चाहिए था। 3-4 साल के अरसे में 20-30% हुआ है और उसमें भी पानी का जो है प्रेशर नहीं होता है, जिसकी वजह से आए दिन आपस में मोहल्लों में पानी को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। तो नगर पालिका ने इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, ये अहम मुद्दा है। स्ट्रीट लाइट्स के मुद्दे हैं, एक नगर सेवक को मेरी नाकिस मालूमात के हिसाब से हर साल जो है स्ट्रीट पोल्स वगैरह अलॉट होते हैं, जो उनका अधिकार है। वो अगर चाहे तो अपने वार्ड के अंदर जहाँ जरूरत है वो उसको टिक आउट करके वो लगाने का आदेश कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे नगर सेवकों की मालूमात बहुत ज्यादा है, इसके लिए वो नहीं कर पा रहे बेचारे। तो स्ट्रीट लाइट्स की कई इलाकों में आवश्यकता है। मरकर हर इंसान को, हर मुसलमान को जो है कब्रिस्तान में जाना होता है। हमारा इतना बड़ा कब्रिस्तान है शहर का, लेकिन आप वहां जाकर देखिए कि कब्रिस्तान के अंदर लाइट का आलम क्या है। स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात में अंधेरा हो जाता है, 7-8 बजे के बाद इंसान जाने को भी डरता है। कई मैयतें ऐसी है जो इंतकाल होने के बाद में रात में दफन करने के लिए कई दिक्कतें, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सही तरीके से वहां रोड नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो ये जानबूझकर जो है पार्शियलिटी वाला व्यवहार इन बातों पर से दिख के आता है। दूसरा एक मामला था आवारा जानवरों का। आवारा जानवरों ने जो उद्माद इस शहर में मचा के रखा है, कुत्ते हैं, सुअर है, इसको लेकर तो सिर्फ हम ही नहीं, शहर के मुख्तलिफ संगठन, मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने, आम आवाम के लोगों ने जाकर बार बार नगर पालिका प्रशासन को आगाह किया है कि देखिए इनसे हादसे हो रहे हैं, कुत्ते बच्चों को पकड़ रहे हैं, सुअरों ने बच्चों को पकड़ा है, आप इसका इलाज करिए। लेकिन एनिमल एक्ट के बात रख के या उसका बहाना करके ये लोग बात को टालते हैं। यानी ऐसा हो गया है कि कानून जो इंसानों के लिए बने थे, आज वो कानून इंसानों की जानों से भी ऊपर हो गए। यानी इंसान की जान की कीमत नहीं है, आप कानून का बहाना बता रहे, कानून की अहमियत बता रहे। तो हमारा भी पूछना ये है कि कानून इंसानों के लिए बने हैं, उनकी सुविधाओं के लिए या आसानी के लिए, समाज के लिए, या जानों के ऊपर हो गए। ये एक हमारा मुद्दा था। एक काम और अहम कि उत्तम भाई चालवाला से पटेलवाड़ी बादशाह नगर के रास्ते को जोड़ने वाला एक शॉर्टकट रास्ता जो है, उसमें नगर पालिका ने काम शुरू किया था जोड़ने के लिए। बाकायदा उन्होंने साइड से वॉल्स तैयार किए, साइड से जो गटर है वो तैयार किए, उसके ऊपर स्लैब्स वगैरह किए, बीच के रोड को जो बनने वाला था उसको भराव करके लेवल किया। इतना सब हो जाने के बाद में दोनों जानिब से उसको तार फेंसिंग करके बंद कर दिया गया। कल जब हमने सीओ साहब से दरियाफ्त किया कि ये क्या हुआ मामला, क्यों काम रुका है, सिर्फ डामरीकरण होना बाकी था और वो रोड अगर शुरू हो जाता है तो एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है जिसको उसका फायदा होगा। अगर आज वो रोड बंद है
तो आधा से पौन किलोमीटर दूर का फेरा मार के लोगों को जो है मेन शहर में आने के लिए उतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मामले को लेकर जब हमने बात की तो कल वो मामला हमारे सामने आया कि सीओ साहब ने कहा कि वो जगह प्राइवेट है और अभी उसके मालिक से हमारा चर्चा करना बाकी है या चर्चा नहीं है, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। तो हमारा सवाल उनसे ये है कि जब वो जगह प्राइवेट थी, आपकी ऑथोराइज उनसे चर्चा नहीं हुई, तो किस बिना पे आपने अवाम के मेहनत का टैक्स का पैसा या गवर्नमेंट का पैसा उस जगह पे लगाया जबकि वो प्राइवेट थी? तो अगर ऐसा हुआ है तो कहीं तो भी लीगली प्रोसेस के अंदर गलत तरीके से काम करने की कोशिश की गई और लाखों रुपया आवाम का उस गलत जगह पर डाला गया। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारा ये प्रशासन के आला अधिकारियों से मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी कर्मचारी क्यों ना हो, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो रास्ता खुला करना चाहिए उसको कंप्लीट करके आवाम की सहूलत के लिए। ये दो बातें अगर नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम धरना पूरा करेंगे। इन सब सवालों से हटकर एक अहम बात, हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी के बड़े नेता जो नंदुरबार में आए थे, तो पता चल रहा है शादी के AIMIM के 2 नगर सेवक और 1 नगर सेवक पुत्र ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। तो पार्टी के जिम्मेदार होने के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कामों और अपनी पॉलिसियों के लिए जानी जाती है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम बातों में इनसे हटकर जो है कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन अपनी पॉलिसी और आवाम से किए हुए वादे और काम करने के अंदाज से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकती। जो लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है या पार्टी से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनका एजेंडा, उनकी नीयत ये है कि हम आवाम की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन कई लोग हाल में ऐसे भी जुड़े पार्टी के साथ में जो बातें तो शेरों वाली करते थे, लेकिन वक्त के साथ पता चला कि ये शेर की खाल ओढ़ के आए हुए गीदड़ भी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पे रहते उनकी औकात, उनकी हैसियत हमको सामने आ गई। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, आप पिछले साल के अखबार उठाइए, देखिए, मैं आपको उनकी कटिंग्स डालूंगा कि पार्टी के पॉलिसीज के अगेंस्ट में जाकर इन लोगों ने काम किया है। कहीं पर तो भी जो है जातिवादी कम्युनल ताकतों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपने जाती फायदे के लिए इन्होंने काम किया। उसके चलते मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1 साल पहले ही इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। हमारे वहां के ताल्लुकाध्यक्ष साजिद साहब ने प्रेस लेकर बाकायदा ये डिक्लेयर किया था कि इन लोगों ने पार्टी मुखालिफ गतिविधियां की है, इसके लिए हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। अब वो पार्टी से निकल गए हैं, सर का बाल अगर टूट जाता है तो वो किधर जा रहा है, नदी में, नाले में, गंदगी में, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। चैनल को वक्त देने के लिए आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल मीम न्यूज़।